आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन देखने के लिए मिले। गुंथर का रिटर्न हमें देखने के लिए मिला। ड्रू मैकिंटायर की तरफ से एक बड़ा ऐलान और बहुत कुछ वॉचों में, तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो की शुरुआत ही मिस से होती है। मिस जाके सीधा माइकल कोल को ज्वाइन करते। क्योंकि वाइट सिक्स ने पैट मैकेफे के शो पे अटैक किया, तो वो उसके बाद पैट मैकेफे अब अनअवेलेबल है। तो ड्रू मैकिंटायर शो की शुरुआत करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले रिंग में आके वहाँ के क्राउड को गए थे। मैंने पिछले हफ्ते ट्वीट किया था, तुम्हें क्या लगा मैं छोड़ के चला जाऊँगा? मैं कहीं जाने वाला नहीं। और फिर वो बात करते कि उन्होंने कैसे सीएम पंक के ऊपर अटैक किया। उसके बाद वो कहते कि मैं सीएम पंक की लाइफ एक लिविंग हेल करूँगा। और उसके बाद वो दिखाते जो ब्रेसलेट सीएम पंक के हाथ से उन्होंने निकाला था। फिर वो कहते कि पंक, तू तेरे घर पे मार खा के पड़ा हुआ है और मैं बनूंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, मनी इन द बैंक लैडर मैच जीत कर, और तू इस बारे में कुछ नहीं कर सकेगा पंक। जैसे तेरा सड़ा हुआ कुत्ता, ये सब ड्रू मैकिंटायर के शब्द है, मेरे नहीं। जैसे तेरा सड़ा हुआ कुत्ता लहरी है, वैसे ही तू भी पड़ा रहेगा। ऐसा ड्रू मैकिंटायर ने पंक को कहा और कहा कि एक बार जब मैं वर्ल्ड टाइटल जीत जाऊंगा, उसके बाद कि तू कभी रिटर्न ही नहीं कर पाएगा और अपने घर पे पड़े पड़े जलेगा, जहाँ पे तू तेरी फैमिली को बताएगा कि इसने मुझे मारा, पर तू उसके लिए कुछ कर नहीं पाएगा। और मैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए खुद को अनाउंस करता हूँ, ऐसे चले जाते हैं, लेकिन एडम पेयर ऐसा होने नहीं देते। फिर हमें शो पे एक मैच देखने को मिलता है। किसके बीच में? तो ब्रॉन बेकर वर्सेस लुडविग काइजर के बीच में मैच। तो ये मैच ठीक ठाक था। मैच की शुरुआत में दोनों सुपरस्टार ने अच्छा डिलीवर किया, लेकिन जिस तरह से मैच आगे बढ़ा, दोनों सुपरस्टार एक मैच को तबाह करने के ऊपर जुड़े हुए थे। जिस तरह से ब्रॉन बेकर अपनी पावर लाते, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने लायक बात थी। सीधे मैच के अगर एंड की तरफ बढ़ते तो ब्रॉन बेकर स्पीयर देने जाते हैं रिंग के बाहर और लुडविग काइजर हट जाते हैं, और फिर स्पीयर लगता है तो स्टील स्टेप्स के ऊपर, और लुडविग काइजर फिर अटैक करने जाते हैं। तभी शेमस अपने ब्रोक किक लगाते हैं, फिर लुडविग काइजर को उठा के पावर बॉम्ब देने जाते हैं। तभी ब्रॉन बेकर आके शेमस के ऊपर लगाते हैं स्पीयर, और फिर सीधा मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड होता है। मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होना चाहिए था, लेकिन नो कॉन्टेस्ट में क्यों एंड हुआ ये मुझे समझ नहीं आया WWE की तरफ से। ऐसा WWE ने क्यों कराया? फिर हमें मैच देखने को मिलता है वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफिकेशन मैच। लायरा वेलकिरिया वर्सेस कायरी सेन की NXT की जानी दुश्मन तो कौन शेना बेजलर। मैच ठीक ठाक था। तीनों के तीनों सुपरस्टार शायद बैकस्टेज से तय करके आए थे कि मैच काफ़ी अच्छा डिलीवर करेंगे, और तीनों सुपरस्टार ने ये तय डिलीवर भी किया। लेकिन जिस तरह से शेना बेजलर की बुकिंग है, मुझे लगता है कि शेना बेजलर की बुकिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस कैलिबर की वो सुपरस्टार है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव्स ला सकती है अगर WWE उन्हें अच्छा बुक करे तो। ठीक है, सीधी मैच के एंड की तरफ बढ़ते हैं तो कायरी सेन ने एक वक्त पे शेना बेजलर के ऊपर अपना फिनिशिंग मूव इनसेन एल्बो लगा दिया था। फिर इसका फ़ायदा उठाती है कौन? तो लायरा वेलकिरिया, क्योंकि वो कायरी सेन को पिन करने नहीं देती और सीधा कायरी सेन को पकड़ के वन विंग एंजल अपना फिनिशिंग मूव लगाती है और मैच जीत जाती है। फिर हमें मिच की तरफ से जाते हुए दिखता है। वहाँ पे हमें एक वो फैन से इंटरेक्ट करते हुए दिखते हैं, और वो फैन लोगन पॉल से बात करते हुए भी हमें दिखता है। लोगन पॉल का वीडियो कॉल होता है। फिर शो पे हमें लिव मॉर्गन देखने को मिलते हैं। लिव मॉर्गन रिंग में आती कहती है कि मैंने डोमिनिक मिस्टीरियो को एक गिफ्ट भेजा है, अब क्या पता उसे पसंद आता है कि नहीं। इंटरफेयर करने के लिए सीधी कौन आती है? तो आती है ज़ेलिना वेगा कहती है कि मैं भी लाइन में, तुझे याद है कि नहीं? वो कहते है तू जा भाई यहाँ से, मुझे डोमिनिक मिस्टीरियो से बात करनी है। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो बाहर आते हैं। वो कहते हैं मुझे गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तभी ज़ेलिना वेगा कहती है मुझे तुझसे वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच चाहिए और इसी हफ्ते चाहिए। तो वो लिव मॉर्गन की चल भाग आते बक, और तभी उनके बीच में ब्रॉल शुरू हो जाता है। और बचाने के लिए कौन आते हैं? ज़ेलिना वेगा को तो रे मिस्टीरियो बचाने के लिए आते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है वापस क्वालिफिकेशन मैच मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस पिछले हफ्ते मर चुके हुए चैड गेबल के बीच में। चैड गेबल ने एक ही हफ्ते में रिटर्न किया। WWE के स्टोरी में मुझे समझ नहीं, अगर उन्होंने अंकल हाउंडी का रिटर्न कराया तो वो चैड गेबल को डेड दिखाया, तो उसके बाद उनका एक ही हफ्ते में रिटर्न कराया, ये कुछ मुझे लॉजिक समझा नहीं। तो ठीक है, जान दीजिए। मैच काफ़ी अच्छा था। तीनों सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि दो हैवीवेट थे और एक नॉर्मल वेट था।
तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने जिस तरह से अपनी पावरफुल मूव्स दिखाए, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन की तरह के लिए थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि जजमेंट डे ने आके ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर अटैक किया और इसका फ़ायदा उठाया चैट गेबल ने। चैट गेबल ने अपना फिनिशिंग मूव लगा के ये मैच पिन कर दिया, यानी ये मैच में अपना फिनिशिंग मूव लगा के ब्रॉन्सन रीड को पिन करके मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद हमें देखने को मिलती है सिस्टर एबिगेल, या हम कह सकते हैं निकी क्रॉस, वो रिंग में आती है। उनको आते हुए देख चैट गेबल भाग जाते हैं, चाहे फिर निकी क्रॉस या सिस्टर एबिगेल सीधा माइकल कोल के पास जाती है और उन्हें एक पार्सल देती है और उसके अंदर होता है एक VCR टेप। और फिर हमें शो बैक स्टेज जाते हुए दिखता है। फिर ठीक है, मेन शो पे बात करते हैं। फिर उसके बाद हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। एल्बा फायर और डॉन के बीच में वर्सेस कुछ तो भी कटाना चांस के टीम के बीच में। उनकी टीम का नाम मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा। सीधे अगर मैच के अंत की तरफ बड़े मैच में इतना कुछ खास था नहीं, तो मैच के एंडिंग में एल्बा फायर ने और कटाना चांस ने एक में को पिन करके, यानी चैंपियंस ने सीधा पिन करके चैलेंजर को हरा दिया, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैच के बाद हमें डैमेज कंट्रोल का बड़ा अटैक देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम मैच चैंपियनशिप की चैंपियन के ऊपर, और वो स्टैंड टॉल करते हुए हमें दिखते हैं। और नेक्स्ट उनके कंटेंडर कौन हो सकते हैं, तो डैमेज कंट्रोल ही उनके नेक्स्ट कंटेंडर हो सकते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियन के लिए। फिर हमें हमें सेगमेंट देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का। डेमियन प्रीस्ट रिंग में आके कहते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस को हराऊंगा और ज़रूर हराऊंगा। सेथ रॉलिंस जब तक मैं चैंपियन हूँ, सेथ रॉलिंस मुझे कभी नहीं हरा सकता क्योंकि मैं उस लेवल का चैंपियन हूँ। ये सुन के सेथ रॉलिंस बाहर आते और डेमियन प्रीस्ट से कहते असं काय बाबू से डेमियन प्रीस्ट शिल्लक बोलू लागला। ऐसे सेथ रॉलिंस उससे कहते कि ज़्यादा बातें मत कर। सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते डेमियन प्रीस्ट कि अगर मैंने तुझे हराते तो मैं चैंपियन रहते हुए तू कभी मुझे चैलेंज नहीं करेगा। सेथ रॉलिंस से एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो चैलेंज करते हैं डेमियन प्रीस्ट को, अगर कि मैं जीत गया तो तू कभी जजमेंट डे के पास वापस नहीं जाएगा, नहीं तू जजमेंट डे से निकला जाएगा। दोनों एक में की चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि मुझे जजमेंट डे की ज़रूरत नहीं, जजमेंट डे को मेरी ज़रूरत है। फिर हमें रिटर्न देखने को मिलता है गुंथर का। गुंथर रिंग में आते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों शायद भूल गए कि तुम दोनों में से जो जीतेगा वो मुझे समर स्लैम में फेस करेगा क्योंकि मैंने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें शो पे देखने को मिलता है वो DVD प्ले होते हुए दिखती है। उसके अंदर बोर्ड एलिस अंकल हाउंडी से बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो कहते हैं अंकल हाउंडी से कि मेरा भाई एक बार मर गया, अब उसके बाद उसकी पूरी लेगेसी मैं कंटिन्यू करूँगा। फिर हमें शो पे मैच देखने को मिलता है किसके बीच, कोफी किंगस्टन वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच। मैच ठीक ठाक था कैरियन क्रॉस के ऊपर। कोफी किंगस्टन ने शुरुआत से ही अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया था, उन्होंने उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया। लेकिन एक बार टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है कि ज़ेवियर वुड्स के ऊपर ऑथरोपेन दोनों मिलके अटैक करते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हैं तो कौन, कैरियन क्रॉस इसका फ़ायदा उठाते हैं और द फाइनल टेस्टिमेंट अपना फिनिशिंग मूव लगा के कोफी किंगस्टन को पिन करके ये मैच में कौन जीत जाता है बताओ जल्दी। तो कौन तो कैरियन क्रॉस ये मैच में स्टैंड टॉल करते हैं कोफी किंगस्टन के खिलाफ। मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी बिग ई का भी रिटर्न होते हुए दिख सकता है क्योंकि जिस तरह के स्टोरी लाइन चल रहे उधर फाइनल टेस्टिमेंट में 3 मेंबर न्यू डे कम पड़ रहे हैं उनके खिलाफ, अब हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। फिर हमें शो पे मेन इवेंट में देखने के लिए मिलता है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। ये मैच अब आप कहेंगे अचानक कैसा आएगा, तो अचानक नहीं आता। ल्यू मॉर्गन ने आर्थर को बातों में फंसा के ये मैच उनसे ले लिया था जजमेंट डे के खिलाफ और इसके ऊपर मिस काफ़ी नाराज़ भी थे। लेकिन अब क्या करते थे, एक बार ल्यू मॉर्गन ने मैच ले लिया तो ले लिया। ये मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने के लिए मिली, ल्यू मॉर्गन की तरफ से देखने के लिए मिली। जजमेंट डे बाहर आ गया था ये मैच में इंटरफेयर करने के लिए। मैच में मिज ने अच्छा परफॉर्म किया, आर्ट्रूथ ने अच्छा परफॉर्म किया। हम सीधा कर सकते चारों के चारों सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, अपने पावरफुल मूव्स दिखाए में। लेकिन अगर एक बार जब जजमेंट डे बाहर आ गया तो उन्होंने इंटरफेरेंस किया, JD मैकडोनाल्ड की हेल्प की। उनको रोकने के लिए कौन आया, तो उनको रोकने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन आया। ब्रॉन स्ट्रोमन को देख के ब्रॉन स्ट्रोमन ने आते ही किसके ऊपर, डोमिनिक मिस्टीरियो और किसके ऊपर, तो कार्लिटो के ऊपर अटैक किया। इसका फ़ायदा उठाते हुए ल्यू मॉर्गन रिंग के ऊपर चढ़ी, उन्होंने आर्थर को बोला कि आर्थर बहुत तो अच्छा काम करा, मेरे गले लग जा, और उन्होंने आर्थर के ऊपर अटैक किया। और फिर उसका फ़ायदा उठाया फिन बैलर ने, उन्होंने लगाई शॉर्ट गन ड्रॉप किक और फिन बैलर ने फिर अपना फिनिशिंग मूव कूद एक राज लगा के आर्थर को पिन करके
नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन गए। अब यहाँ से जजमेंट डे और लिव मॉर्गन की स्टोरी लाइन कहाँ पे बढ़ती है ये देखने लायक बात होगा, क्योंकि फिन बैलर जजमेंट डे के लिए शायद लिव मॉर्गन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वीडियो ख़त्म हुआ।